नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, एक्सट्रीम नेगेटिव होम्स के विषय में बात करेंगे। वो घर जो हॉन्टेड होते हैं, पर हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमें सामने से कोई भी एनर्जीज़ दिखाई नहीं देती। अक्सर लोगों को फ़िल्मी दुनिया से ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं टीवी सीरियल से, फ़िल्मों से। तो वो सोचते हैं कि कोई घर हॉन्टेड होगा, तो उसमें उन्हें नेगेटिव एनर्जी दिखाई देगी, भूत-प्रेत दिखाई देंगे, तो ही वो उसको हॉन्टेड मानेंगे। बट ऐसा नहीं है, रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता। आपका अगर घर हॉन्टेड है, तो बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि वो हॉन्टेड है, उसमें नेगेटिव एनर्जी है, एक्सट्रीमली नेगेटिव है, पर एनर्जीज़ दिखाई आपको नहीं देंगी, पर वो घर वाक़ई में हॉन्टेड होगा। ऐसा रियल लाइफ़ में होता है। फ़िल्मी दुनिया में तो आपको सफ़ेद साड़ी में कैंडल लिए घूमता हुआ कोई दिख जाएगा, पर रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ़ में हॉन्टेड हाउसेज़ जो होते हैं, हर एक की अलग स्टेजेज़ होती हैं और कई मकान ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, पर लक्षण कुछ ऐसे होते हैं जो बताते हैं, पर आप निजी ज़िंदगी में नहीं समझ पाते। तो आज हम उन्हीं एक्सट्रीम नेगेटिव हाउसेज़ के विषय में बात करेंगे, जिनके काफ़ी कॉमन लक्षण हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आपके मकान में हैं, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी से इंस्पायर्ड है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। पहली चीज़, जब आप घर आते हैं, तो घर आते ही आपको बहुत अजीब-सी बदबू आती है और ये या तो पूरे घर में होती है या किसी पर्टिकुलर रूम में होती है। आपको समझ नहीं आता कि स्मेल कहाँ से आ रही है। आप अपने किचन में देख लेते हो, आप अपना फूड पैटर्न चेंज करके देख लेते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देख लेते हो, बट स्टिल देयर इज़ सम स्मेल, चाहे कुछ जलने की या टायर जलने की या कुछ सड़ने की या जैसे कोई जानवर मर गया हो, इस तरीके की। तो किसी न किसी तरीके की एक पर्टिकुलर स्मेल जो है वो आपके घर में रमी रहती है एंड वो स्मेल डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, घुटन पैदा करती है। तो ये सबसे पहला साइन होता है नेगेटिव एनर्जी का। और कोई और भी बंदा आपके घर आएगा तो स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एंड आपके घर से चला जाएगा एंड आप खुद भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको बहुत अजीब-सा फ़ील होगा, मतलब इरिटेशन कॉज़ होगी उस स्मेल से। ये साइन उस एनर्जी की प्रेज़ेंस का होता है जो बताता है कि स्मेल आ रही है, दैट इज़ दैट एनर्जी इज़ प्रेज़ेंट इन दैट स्पेस, दैट्स व्हाई वो स्मेल आती है। दूसरा साइन कि आपको घर में घुसते ही गुस्सा चढ़ता है। छोटी-सी भी बात होगी, आप घर में घुसे, आप कहोगे इस टेबल पे ये कागज़ क्यों रखा हुआ है? बस उसी बात पे आप गुस्सा करने लगोगे कि जो है बेड पे गिलास क्यों रखा हुआ है या प्लेट क्यों रखी है? उसी पे आप हंगामा कर दोगे। इतनी तगड़ी लड़ाई होएगी कि 2-3 घंटे लड़ाई होगी रात तक और उसके बाद ना कोई खाना खाएगा, कोई ये हर बंदा अपने-अपने कमरे में जाके सो रहा है, चिल्ला रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, कोई अपने कमरे में रो रहा है। मतलब इतना जम के कलेश होगा सिर्फ़ एक छोटी-सी बात पे कि टेबल पे गिलास क्यों छोड़ दिया या बेड पे टॉवल क्यों छोड़ दिया। मतलब बहुत ही छोटा पेनी इश्यू, मतलब बच्चे भी इस पे नहीं लड़ते होंगे। ऐसा ना कोई इश्यू क्रिएट होगा जिसको लेके लड़ाई शुरू होगी और वो इतनी बढ़ेगी कि रात के 10, 11, 12 बजे तक लड़ाई चलेगी। सब अपने-अपने कमरे में दरवाज़े पटक-पटक के जाएँगे, चिल्लाएँगे, कमरे में रोएँगे, मरने की कामना करेंगे, सुसाइड तक करने की कोशिश करेंगे। मतलब छोटी-सी बात पे कि गिलास या प्लेट टेबल पे क्यों छोड़ दिया या बेड पे क्यों छोड़ दिया, मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। इस तरीके के बहुत ही पेनी स्मॉल इश्यू पे लड़ाई स्टार्ट होगी और वो इतना विराट रूप ले लेगी कि आप अलग होने तक की बात करोगे, डिवोर्स की बात करोगे, मरने की कामना करोगे। यहाँ तक कि जब जहाँ एक्सट्रीम ज़्यादा होता है, आपस में हाथ-पैर, जूतम-जात, पिटाई सब हो जाता है। तो वो सेकंड साइन होता है एक्सट्रीम नेगेटिविटी का, क्योंकि जो एनर्जीज़ होती हैं वो प्रोवोकेशन करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं। और क्योंकि उन्हें खुद गुस्सा आ रहा होता है, आपकी प्रेज़ेंस वो बर्दाश्त नहीं कर रही होती, तो आपकी ऑरा से छेड़-छाड़ करके आपके अंदर प्रोवोकेशन पैदा करती हैं कि तुम लड़ो, झगड़ा करो। अब कोई चीज़ नहीं है, इश्यू नहीं है झगड़ा का, तो ऑटोमैटिकली वो इश्यू ढूँढवाएँगी। उस छोटी-सी बात का बड़ा रूप करेंगी। आपको पहले गुस्सा दिलाएँगी, फिर सामने वाले को भी उकसाएँगी। तीसरा, एक्सट्रीम नेगेटिविटी अगर घर में होती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा हो। आप बाथरूम में हो, आपको लगेगा आपका किसी ने नाम पुकारा है, या तो आपके फैमिली मेंबर की वॉइस होगी वो और आप जाके पूछोगे तुमने मुझे पुकारा? वो कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं बुलाया। बट आपको एग्ज़ैक्टली क्लियर सुनाई दिया होगा कि किसी ने आपका नाम पुकारा है। पूजा कर रहे हो तो लगेगा, बाथरूम में हो तो लगेगा, सो रहे हो तो लगेगा, मतलब इट कैन हैपन एट एनी टाइम, एनी मोमेंट कि आपको लगे कि किसी ने आपका नाम पुकारा है। दैट इज़ दैट एनर्जी जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, वो आपका नाम पुकार रही है एंड दैट इज़ अ वेरी हॉरिफिक सिचुएशन। वो
कोई अच्छी बात नहीं है अगर कोई गलत ऊर्जा आपका नाम पुकार रही है तो। इट मीन्स वो आपसे कम्युनिकेशन कर रही है, आपका नाम जान गई है और आपको किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन में ला रही है। तो वो चीज़ है, पोजेशन के साइंस होते हैं वो, कि आपका कोई पर्टिकुलर ऊर्जा अगर नाम पुकार रही है। चौथा साइन एक्सट्रीम नेगेटिव होम्स का क्या होता है कि आपके घर में चीज़ें सड़ने लगती हैं। फल आएँगे सड़ेंगे, सब्जियाँ आएँगी सड़ेंगी, अनाज भी सड़ेगा, मतलब चीज़ें सड़ेंगी लिटरली, मुँह नहीं पड़ेगा किसी के। आपको वक़्त पे चीज़ें मिलेंगी नहीं, जब मिलेंगी तब तक वो ख़राब हो चुकी होंगी। दाल है घुन लग गया, चावल है घुन लग गया और मिठाई है सड़ गई या फल सड़ गए, मतलब जब तक खाने का नंबर आएगा वो सड़ जाएगा एंड वो एक बार ही नहीं होगा, वो बार-बार होगा। आप कम सामान लाओगे तो भी सड़ेगा, मतलब आपके मुँह नहीं पड़ेगा, वो कूड़े में ही फेंकना पड़ेगा। ये भी एक एक्सट्रीम साइन होता है नेगेटिविटी का, क्योंकि वो चीज़ों को सड़ाती हैं, उनको ख़राब करती हैं, उनको किसी भी ह्यूमन नेचर के, ह्यूमन के काम आने नहीं देती, खुद उसको दूषित कर देती हैं, इसलिए वो सड़नी शुरू हो जाती है। और उन एनर्जीज़ की प्रेज़ेंस ही इतनी नेगेटिव होती है कि वो चीज़ें सड़ती ही सड़ती हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो अक्सर सड़ती हैं चीज़ें, तो ये खाली लापरवाही नहीं है, केयरलेसनेस नहीं है। आप बहुत केयरफुली ऑर्गेनाइज़ भी करोगे, लिमिटेड सामान भी लाओगे, तो भी आप ये चीज़ देखना कि चीज़ें सड़ेंगी। या तो खाने का टाइम नहीं होगा, खाने का टाइम होते हुए भी कोई ना कोई चीज़ अंदर दबी रह जाएगी और सड़ जाएगी। तो ये भी एक साइन होता है नेगेटिविटी का। फिफ्थ साइन जो नेगेटिविटी का है, वो ये है कि आपको उस घर में रहने का मन नहीं करेगा, आपको उस घर के प्रति लाइकिंग नहीं रहेगी, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आप उसको घर मान ही नहीं पाओगे, चाहे आप उसमें 10 साल रह लो, 20 साल रह लो, आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी होटल में आए हो या किसी और के घर में आए हो और वहाँ बस आप रह रहे हो, मतलब आप कभी भी दिल से उसको अपना नहीं पाओगे। तो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइन है जो बताता है कि इट मीन्स जो एनर्जीज़ है वो आपके मन में ख़्याल डाल चुकी हैं कि दिस इज़ नॉट योर होम, ये हमारा घर है। और इसी वजह से हमारे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग आती है उस मकान को लेके कि इसको बेचो, और हम बेचेंगे भी तो बहुत सस्ते में बिकेगा, हमें पैसा देने वाला भी कोई नहीं होगा। तो कहीं न कहीं जो 5 साइन हैं जो अक्सर लोग नहीं इन पे गौर करते, ये एक्सट्रीम नेगेटिव मकानों के साइन हैं जिनमें एक्सट्रीम नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे इन पाँचों चीज़ों में आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी देखने को नहीं मिली। बट जो ये लक्षण हैं, ये बताते हैं कि आपका घर हॉन्टेड है, नेगेटिविटी इसमें है। सबसे पहले इस घर की शुद्धि कीजिए। पहली चीज़, फालतू सामान क्लटर इस घर से निकालिए ताकि राहु एलिमेंट कम हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट घर में आने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स घर में लगाइए। उसके अलावा घर की शुद्धि कीजिए हमारी धुनी से, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा हमारी धुनी मँगाइए, उसको रोज़ सुबह, दोपहर, शाम जलाइए, पूरे घर में घुमाइए और उसके बाद घर के बाहर रख दीजिए ताकि घर की शुद्धि हो सके। और जैसे-जैसे घर की शुद्धि होगी, नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, यही घर आपको बरकत देने लगेगा, यही घर फ़ायदा देने लगेगा। इसी घर में आपको ये लक्षण जो मैंने बताए हैं, ये आने कम हो जाएँगे। और हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए ताकि जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, वो आपको इफ़ेक्ट ना करें, आपको नुकसान ना पहुँचाएँ। और साथ में घर का भी उतारा कीजिए हमारे नारियल से, हमारा क्रिया वाला नारियल लीजिए, हर कमरे की दीवारों पे उसको घुमा दीजिए, टच करा दीजिए और एंड में बाहर ले जाके जला दीजिए अपने ओपन एरिया में, चौक में या बालकनी में। आप देखेंगे आपका घर हल्का होना शुरू हो जाएगा और कोई भी अगर कोई गलत वाइब होगी तो वो निकल जाएगी। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर रूम में ऐसी एनर्जी है, तो उस पर्टिकुलर रूम के सेंटर में हमारा नारियल रात भर रख दीजिए और अगले दिन उसकी सारी वॉल्स पे नारियल को टच करा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज़, एंड देन उसको बाहर ले जाके चौक में या छत पे या आँगन में जला दीजिए। आप देखेंगे कि जितनी भी हैवीनेस उस घर में है, वो निकल जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो भी नेगेटिव होंगी उन्हें भागना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा उपाय घर पे करते ही आपका वही घर आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो आप मँगा सकते हैं धुनी भी, क्रिया वाले नारियल भी। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। वीडियो कैसी लगी क्या ज़रूर बताइए कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोग जानकारी ले सकें। और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।